हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। सो दोस्तों, नाबार्ड एग्जाम होने में अभी लगभग 25 दिन बचे हुए हैं। नाबार्ड का फॉर्म फिल करने में भी अभी 1-2 दिन बाकी हैं। अगर आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो फॉर्म ज़रूर फिल कर ले। कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, उसको क्लियर कीजिए और जल्दी से अपना फॉर्म फिल कीजिए। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है, जैसे जैसे दिन कम होते जा रहे हैं आपके पास टाइम भी कम है। कई स्टूडेंट्स अभी स्टार्ट करते हैं और कई स्टूडेंट्स का कहना होता है कि सर जॉब के साथ ये करना मुश्किल है, तो आप हमें वो बता दीजिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो आज मैं आपको वो टॉपिक्स बताने वाला हूँ और ये 10 टॉपिक्स होंगे ARD ESI के मिला के, जो आपको अच्छे से करने हैं सो दैट कि आपके जो सिलेक्शन के चांसेस हैं प्रीलिम्स में वो अच्छे हो जाए और मेंस का भी काफ़ी कवर हो जाए। तो बेसिकली ये जो 10 टॉपिक्स हैं ये किसके बेसिस पे है मैं आपको बता दूं, ये प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस के बेसिस पे हैं जो हमने पहले भी किया हुआ है। सो हम इन 10 टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ARD कंसेप्चुअल में अगर आप देखेंगे पिछले साल और उससे पहले भी 2021 में भी जो क्वेश्चन आए, बेसिकली जो मेजोरिटी क्वेश्चन है वो इन 5 टॉपिक से आए हैं। तो ये 5 कंसेप्चुअल टॉपिक है। अब आप इसको ध्यान से देखिए। पहला है एग्रोनॉमी या फिर जनरल एग्रीकल्चर, दूसरा है सॉइल साइंस और इरिगेशन, थर्ड इज हॉर्टिकल्चर, फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री, एक्सटेंशन। अब ये 5 टॉपिक है। अब आप कहेंगे सर ये 5 टॉपिक भी काफ़ी बड़े हैं और इसमें कुछ टॉपिक छूट रहे हैं, जैसे एग्रो फॉरेस्ट्री यहाँ पे नहीं हुआ, पोल्ट्री यहाँ पे मेंशन नहीं हुआ, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग वगैरह यहाँ पे नहीं हुआ। तो बेसिकली आपको भी पता है जब टाइम कम होता है तो हमें कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ता है, क्योंकि हर एक चीज़ की आपके टाइम की एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको कम से कम वो टॉपिक्स अच्छे से करने हैं जो टॉपिक से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें बता दूँ, जैसे ये वाला टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज। यहाँ पे बहुत सारी स्पीसीज़ हैं, ब्रीड्स हैं, जिनको याद करना अगेन बहुत डिफिकल्ट है। सिमिलरली पोल्ट्री आप देखेंगे वहाँ पे बहुत सारी ब्रीड्स हैं जिनको याद करना मुश्किल है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, इनमें जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो यूज़ होती है वो हमें यूज़ करनी है और उसके बाद फिर आपको ब्रीड्स को थोड़ा सा छोड़ देना है और केवल जो टर्मिनोलॉजी है उससे रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपको कवर करनी है। सिमिलरली एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर में भी यही करना है। ये पहले जो क्वेश्चंस आए हैं उसके टॉपिक्स यहाँ पे दिए हुए हैं। देन उसके बाद अगर आप देखेंगे डायनामिक पार्ट में, तो 5 टॉपिक हो गए कंसेप्चुअल जिनको आपको करना है। कुछ टॉपिक आपके डेफिनेटली छूटेंगे, वो फिर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। उसके साथ साथ जो करंट में है, आप देखिए स्कीम्स आपको कवर करनी है, डेटा और रिपोर्ट्स, ये 3 टॉपिक हैं। इसके बाद जो 2 टॉपिक है वो भी मैं आपको ESI में बताने वाला हूँ। तो स्कीम तो देखो कॉमन टॉपिक है, स्कीम्स यहाँ भी हैं और ESI में भी हैं। तो हमारे 5 कंसेप्चुअल टॉपिक है। अब इनको कैसे आपको कवर करना है, तो मेजरली अगर आप देखेंगे ये 3 टॉपिक होते हैं। एक होता है स्कीम्स, दूसरा है रिपोर्ट्स और तीसरा है डेटा। तो अब अगर देखेंगे स्कीम्स को भी ना थोड़ा फोकस करके पढ़िए। स्कीम्स बहुत हैं, बहुत ज़्यादा स्कीम्स हैं और इवन स्टेट वाली स्कीम भी पूछी जाती हैं। और हमेशा एग्जामिनेशन में ऐसा होगा, कुछ स्कीम आपको आएंगी कुछ नहीं आएंगी। तो कम से कम वो स्कीम जिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा PIB से। अगर आपने जुलाई अगस्त का PIB देखा है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में, अगर आप देखेंगे तो उन्होंने बताया है कि डबलिंग ऑफ द फार्मर्स इनकम, और जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की फोकस्ड स्कीम्स हैं वो कौन सी स्कीम्स हैं, तो वो अराउंड 16 स्कीम्स हैं जिसपे फोकस किया गया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे हमने अभी परसों ही सेशन किया था जिसमें सारी ARD स्कीम्स डिस्कस की थी, सारी मतलब जो फोकस्ड है एग्रीकल्चर की भी और रूरल डेवलपमेंट की। तो ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा लाइव सेशन, ये आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ जो करंट अफेयर्स है पिछले 6 महीने का वो हमने कल ही डिस्कस किया था। तो इसके थ्रू आपका जो स्कीम वाला पार्ट है वो कवर हो जाएगा और करंट अफेयर वाला। और उसके साथ साथ आप देखेंगे जो डेटा है उसके लिए हमारा कल सेशन होने वाला है, तो इसको आप ऐसे भी कवर कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि डायरेक्ट टू द पॉइंट अप्रोच लेके चलेंगे और बार बार रिवाइज करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, रादर देन कि लंबे लंबे सेशंस या फिर बहुत लंबे लंबे PDF पढ़ने से या फिर उनको इकट्ठा करने से फ़ायदा नहीं होगा। देन ESI में भी देखेंगे तो स्कीम एंड डेटा भी हमने डिस्कस किया। उसके अलावा यहाँ पे जो रिपोर्ट्स एंड कंसेप्चुअल पार्ट है इसको थोड़ा सा फोकस करना है। तो ये मिला के 10 टॉपिक्स यहाँ पे होते हैं। अब आप कहेंगे 10 टॉपिक्स में भी कितनी सारी चीज़ें आ गई, तो नो डाउट उसमें बहुत सारी चीज़ें आ गई। जैसे स्कीम अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और ARD की स्कीम्स एंड ESI की स्कीम्स बहुत सारी स्कीम्स हो जाती हैं। फोकस ये करना है जो फ्लैगशिप स्कीम है, मेजर स्कीम है, एम्बिशियस स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उस पर आपको वर्क करना है। आप देखेंगे कोर्स में भी स्कीम्स को हमने कैटेगराइज किया हुआ है, रेड फ्लैग मार्क किया हुआ है किसको आपको कितना ज़्यादा फोकस करना है। ओके, सो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिए। आप इसको कवर कैसे आप करेंगे, सो बेसिकली ARD एंड ESI की बुकलेट्स हमने आपको दी हुई है 100 पेजेस की। अगर आप वो भी कवर कर लेंगे तो भी आपका ARD एंड ESI अच्छे से कवर हो जाएगा प्रीलिम्स लेवल के लिए। फेज़ 2 के लिए थोड़ा सा फिर डिस्क्रिप्टिव बाद में पढ़ना होगा। ओके,
लास्ट 3 मंथ का जीए एंड जो डायनेमिक पार्ट है वो कवर करना है, और इसमें फिर थोड़ा सा ये फोकस करना है कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे आप जरूर कर लें। 3 मंथ का जीए कवर कर रहे हैं, उससे भी काफ़ी पोर्शन कवर होगा, और उसके साथ साथ बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। देखिए 6 महीने का भी आप करेंगे तो भी अच्छा है, बट वो आपको देखना है कि क्या आपके पास टाइम है कि नहीं है। कहने में कुछ बुराई नहीं है कि या पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आप जितना पढ़ सकते हैं उतना अच्छा है, लिमिट कुछ नहीं कर सकते, बट ये करना है कि पहले 3 मंथ का हो जाए, मतलब सितंबर, अगस्त एंड देन जुलाई, ये 3 भी आप करते ना तो पार्लियामेंट सेशन था, और क्योंकि सारी जो पीआईबी है उसमें सारी की सारी अपडेट्स रहती हैं, तो वो आपको काफ़ी मिल जाएंगी। और इसके अलावा स्कीम्स एंड रिपोर्ट्स पे फोकस करना, स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फोकस स्कीम, और कैसे पता चलेगा, किसी भी मिनिस्ट्री के अंदर जाइए, वहाँ जो मेजर स्कीम दी है उनको एक बार कवर कर लीजिए, और या फिर जो आपके जीए में कवर हो रही है, मतलब न्यूज़ में जो स्कीम्स आ रही हैं उनको थोड़ा सा देख लीजिए। ये चीज़ आपको करना है, और इसको बहुत डिफिकल्ट नहीं बनाना है, ईजी बना के पढ़िए। देखिए ये प्रेशर हटा दीजिए कि होगा कि नहीं होगा, इतना कम टाइम बचा है, क्या क्या पढ़े, जितना पढ़ा जा रहा है उतना पढ़िए। मान लीजिए आपने 10 टॉपिक रखे हैं, आपने पहले से पढ़ना शुरू किया, 7वें टॉपिक तक पढ़ा, 3 छूट भी गए तो कोई बात नहीं, बट ये मत कीजिए कि सारी चीज़ें पढ़नी है, उस प्रेशर में भी हैं और सारी चीज़ें पढ़ भी रहे हैं और याद भी कुछ नहीं हो रहा है। तो इससे अच्छा कि कम चीज़ पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, सो दैट कि आपकी एक अच्छी लर्निंग हो सके। ओके, समरी मॉड्यूल कोर्स में हमने ऑलरेडी दिए हैं, तो जितने भी स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं ईएसआई के अंदर, आपको ईएसआई के समरी मॉड्यूल और समरी लेक्चर्स मिल जाएंगे। सिमिलरली एआरडी के समरी मॉड्यूल और समरी लेक्चर्स मिल जाएंगे, और इसके साथ साथ कंप्यूटर और डिसीजन मेकिंग की भी बुकलेट मिल जाएगी। और ये लाइव सेशंस हमारे यूट्यूब पे चल रहे हैं, इनको आप देख सकते हैं, 1 आवर के ये लगभग हैं, और हमारा फोकस है कि हम शॉर्ट टू द पॉइंट क्रिस्प कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएं, सो दैट आप अपनी प्रिपरेशन 50% फास्टर कर सके। मॉक टेस्ट आपको एग्जाम की वेबसाइट पे फ्री मिल जाएंगे, ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए, बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके हैं, आपको अपनी ऑल इंडिया रैंकिंग भी पता चलेगी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, दीज आर द 10 फोकस पॉइंट्स जिस पे आपको फोकस करना है। कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।